No drama, no clickbait, only for question attack. Your educator महर्षि पंकज, आपका क्यूट सा चैनल द टेक्निकल एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझना। बोल रहा है भारत में सबसे ज़्यादा पानी की खपत किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए कागज़ तथा पल्प, जहाँ पे फ्रेंड्स कॉपी किताबें बनती है। ऑप्शन बी थर्मल पावर, ऑप्शन सी अभियांत्रिकी, एंड लास्ट ऑप्शन डी कपड़ा उद्योग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, थर्मल पावर। और यही फ्रेंड्स थर्मल पावर ये पानी से ही उत्पन्न होता है। तो सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग किस में होता है? थर्मल पावर में। तो इसका समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। औसतन प्रत्येक 1000 किलोवाट शक्ति के लिए भारतीय ताप विद्युत संयंत्र को 80 क्यूबिक मीटर जल का उपयोग करना पड़ता है। अर्थात फ्रेंड्स 1000 किलोवाट शक्ति का विद्युत बनाने के लिए 80 क्यूबिक मीटर जल का उपयोग करना पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? भारत को जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए साहित्य, बी रसायन विज्ञान, सी औषधि विज्ञान, और फिर लास्ट डी भौतिकी के लिए। तो फ्रेंड्स यही है हमारे नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल पुरस्कार है और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है साहित्य के लिए दिया गया था, साहित्य के लिए। और इसका समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। गंभीर, अति संवेदनशील, नवीन और सुंदर छंदों से युक्त गीतांजलि की रचना करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। वह साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम गैर यूरोपीय भी थे। अर्थात फ्रेंड्स ये गैर यूरोपीय अर्थात भारतीय थे। प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य के लिए पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? ऑपरेशन फ्लड का जो कार्यक्रम चल रहा था फ्रेंड्स वो किस पर था आधारित? ऑप्शन ए सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए, बी बाढ़ नियंत्रण के लिए, सी दुग्ध उत्पादन यानी दूध की वृद्धि के लिए, और फिर डी प्रचुर मात्रा में अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम किस लिए चलाया गया था? दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसका समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन फ्लड परियोजना देश में दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई योजना थी। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। यह योजना 3 चरणों में चलाई गई। पहला 1970 से 1978 तक, फिर दूसरा 1978 से 1985 तक, तथा 1985 से 1994 तक चलाई गई। इसके फलस्वरूप भारत में दूध उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। अर्थात फ्रेंड्स ये जब कार्यक्रम चलाया गया तो बहुत दूध का उत्पादन होने लगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छा लगे तो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए के प्रत्येक शरीरांग को क्या कहते हैं? केचुआ का जो प्रत्येक शरीर का अंग है उसे क्या कहा जाता है? एक बोल रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए देह खंड, ऑप्शन बी वी खंड, ऑप्शन सी शीर्ष, ऑप्शन डी टुंडक जिसको फ्रेंड्स इंग्लिश में रोस्टेलम कहा जाता है। तो केचुआ का प्रत्येक शरीरांग को ऑप्शन नंबर बी विखंडन कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर विखंडन होगा। क्योंकि इसको काटने के बाद भी ये हर जगह से चलने लगता है, कहीं से भी काटो फिर वो उसी जगह से चलने लगता है। तो इसका राइट आंसर विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, मतलब किसके द्वारा संबंधित है? ऑप्शन ए बी सी, इस तरह देख लो फ्रेंड्स कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर, Cp - Cv = R/J। तो इसका समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। गैसों की 2 विशिष्ट ऊष्मा है, 2 विशिष्ट ऊष्मा है। पहला स्थिर दबाव जिसको हम लोग Cp बोलते हैं, और फिर दूसरा स्थिर आयतन जिसको Cv बोलते हैं। स्थिर दबाव पर सप्लाई की गई ऊष्मा 2 प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। पहला विस्तारण में कार्य करने के लिए, और दूसरा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए।
1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जब स्थिर आयतन पर सप्लाई की गई ऊष्मा का प्रयोग केवल तापमान में वृद्धि के लिए किया जाता है तो इस प्रकार हमेशा Cv से बड़ा होता है। ये Cp माइनस Cv बराबर R/J यह रूप में एक दूसरे से संबंधित है, यही रूप एक दूसरे से संबंधित है। यह संबंध मेयर्स रिलेशन भी कहलाता है, इसी को मेयर्स रिलेशन कहा जाता है। इसका राइट आंसर याद रखना फ्रेंड्स, गैसों के दो विशिष्ट जो है Cp माइनस Cv इक्वल टू R/J। Cp फ्रेंड्स जहाँ पे स्थित दबाव है, प्रेशर कांस्टेंट, और फिर Cv है प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका बी नंबर, Cp माइनस Cv इक्वल टू R/J। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जल विभव सबसे कम किस में रहता है? अर्थात फ्रेंड्स समझना, क्वेश्चन बोल रहा है जल का विभव सबसे कम किस में रहता है? जलीय पादप में, जो कि जल में पौधा उगता है उसमें बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है कठ लुगदी युक्त पादप में, अर्थात फ्रेंड्स लकड़ी वगैरह जिसमें होता है ना उसमें जो पौधा उगता है, छत्ता उगता जैसा बोलते जो हम लोग, मशरूम की तरह जो लगता है देखने में, उसमें पूछ रहा है। तीसरा वृक्की धमनी में और फिर हद धमनी में। तो जल का विभव सबसे कम किस में रहता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, कठ लुगदी पादप युक्त, इसी में होता है, कठ लुगदी युक्त पादप में। तो इसका फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष फ्रेंड्स बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है C.R. दास, ऑप्शन बी V.V. गिरी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, और फिर डी सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स ऑल इंडिया ट्रेड के ध्यान में रखना, कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे हमारे लाला लाजपत राय जी थे, यही है लाला लाजपत राय जी, और फिर इसी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष के रूप में निभाए थे। इसका समृद्ध देख लेते हैं फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है 17 नवंबर 1928 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ध्यान में रहे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? अर्थात फ्रेंड्स इस जगह निगलने होगा, इस जगह जो दिख रहा है फ्रेंड्स ये निगलने कट रहा है ना, मानव मस्तिष्क का ये जो अंग है निगल मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये देख लो फ्रेंड्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यही निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, इसी को नियामक केंद्र कहा जाता है, निगलने उगलने का जो काम करता है हम लोग। तो मानव मस्तिष्क का यही अंग जो है निगलने उगलने का काम करता है। और इसका समझी देख लेते हैं फ्रेंड्स, मेडुला से रीढ़ की हड्डी निकलती है, मेडुला से रीढ़ की हड्डी निकलती है। मेडुला विभिन्न अनैच्छिक कार्य करते हैं, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप आदि का नियंत्रित करता है। मेडुला निगलने, खांसी, छींकने, लार और उल्टी के स्राव जैसे प्रतिबिंबों के लिए भी नियंत्रण का केंद्र है। देख लिए फ्रेंड्स, इसलिए मेडुला जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इसी का फुल नाम है मेडुला का। तो यही हमारा निगलने और उगलने का काम करता है, नियामक केंद्र है। तो ध्यान में रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलिलियन उपग्रह नहीं है? पूछ रहा है फ्रेंड्स, इस ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसके अंदर गैलिलियन उपग्रह नहीं है बृहस्पति का? ऑप्शन ए गाइनीमेड, ऑप्शन बी डीमोस, ऑप्शन सी कैलिस्टो, और फिर लास्ट ऑप्शन डी नंबर यूरोपा। तो फ्रेंड्स 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर डीमोस। डीमोस में गैलिलियन उपग्रह उपस्थित नहीं है। इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स समरी, यही है फ्रेंड्स हमारा डीमोस उपग्रह, डीमोस उपग्रह का फिगर। और फिर समरी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी समरी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, करक्यूमिक किससे अलग किया जाता है? फिर से फ्रेंड्स देख लेना क्या क्वेश्चन है, करक्यूमिक किससे अलग किया जाता है? ऑप्शन ए लहसुन से, ऑप्शन बी हल्दी से, ऑप्शन सी सूरजमुखी से, और फिर लास्ट ऑप्शन डी नंबर गुलाब। करक्यूमिक जो है फ्रेंड्स हल्दी से अलग किया जाता है, करक्यूमिक याद रखना फ्रेंड्स हल्दी से अलग किया जाता है। और समरी फ्रेंड्स देख लो, करक्यूमिक जो है, करक्यूमिक हल्दी में पाया जाने वाला एक फिनोलिक यौगिक होता है, फिनोलिक, जो कैंसर ग्रस्त ऊतकों के मरम्मत में सहायक होता है। इसी यौगिक तत्व के कारण हल्दी का रंग पीला होता है, यानी करक्यूमिक के कारण हल्दी का रंग पीला होता है।
तो फ्रेंड्स ध्यान में रहे ये क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करक्यूमिक जो अलग किया जाता है वो हल्दी से अलग किया जाता है, और हल्दी का पीला रंग करक्यूमिक के कारण ही होता है। तो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इसी तरह वीडियो आपके पास पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? एस ब्लॉक से, ऑप्शन बी डी ब्लॉक से, ऑप्शन सी पी ब्लॉक से, और फिर लास्ट आखिरी है एफ ब्लॉक से। यानी एस पी डी एफ जो हम लोग जानते हैं, ये परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? तो फिर फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक होगा इसका। देख लेते हैं फ्रेंड्स समरी। परमाणु तत्व संख्या 29 जिसको तांबा सी कॉपर, जिसका मतलब होता है कॉपर, से संबंधित है, जो डी ब्लॉक में पाया जाता है। यानी कि परमाणु तत्व संख्या 29 जो है ये डी ब्लॉक में पाया जाता है। आवर्त सारणी समूह 3 से 12 को डी ब्लॉक के समूह नाम से जाना जाता है। यानी 3 से 12 तक, यानी आवर्त सारणी में, समूह में, न कि वर्ग में। तो ये 3 से 12 तक को डी ब्लॉक कहा जाता है। और इसमें से अधिकांश धातुएं क्या होते, मतलब धातु जो होते, तत्व जो होते हैं धातुएं होती है डी ब्लॉक तत्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांत, फिर से फ्रेंड्स सॉरी, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के जो रचनाकार है फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया हुआ है कौन है? बारहमिहिर, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, और फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मगुप्त। तो फ्रेंड्स ये हमारे राइट आंसर होगा 12 नंबर का ए नंबर, बारहमिहिर। यही है फ्रेंड्स बारहमिहिर। देख लो फ्रेंड्स ये बारहमिहिर है, और ये इसी ने पंच सिद्धांतिका का रचना किया था। तो इसका समरी देख लेते फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी? सलमान रुश्दी जो थे, इसकी जो निम्नलिखित रचना में से जो है दिया हुआ है सैम, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटेनिक वर्सेस, द मोस्ट लास्ट लाफ, इसमें से प्रथम रचना पूछ रहा है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, मिडनाइट चिल्ड्रेन। ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स ये बुक है इस तरह, और ये यही है सलमान रुश्दी। तो इसका जो प्रथम रचना था वो मिडनाइट चिल्ड्रेन था। इसका समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तकों का सही कालानुक्रम देख लीजिए किस तरह है। पहला है मिडनाइट चिल्ड्रेन जो कि 1981 में लिखा गया था। फिर 1983 में द सैटेनिक वर्सेज, 1998 में मूर्स लाइट साई जो लिखा हुआ है द मूर्स लाइट लास्ट लाफ होना चाहिए था इस जगह। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मतलब समरी को थोड़ा सा वर्सेज नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ध्यान में रहे इसका जो फर्स्ट रचना था वो मिडनाइट चिल्ड्रेन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, तो पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी जो कि विजेता हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रीता फारिया, बी ऐश्वर्या राय, सी लारा दत्ता, और फिर डी नंबर है सुष्मिता सेन। तो फ्रेंड्स ध्यान में रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुष्मिता सेन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सुष्मिता सेन। तो यही है हमारे फ्रेंड्स सुष्मिता सेन। ब्रह्मांड सुंदरी के मतलब इसका मिस यूनिवर्स का पुरस्कार भी इसे दिया गया है, तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र देश कौन सा है? वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, ए नंबर है यूएसए यानी कि अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, फिर ऑप्शन नंबर सी जापान, और फिर डी पाकिस्तान। यानी पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा देश जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। तो इसका फ्रेंड्स 50 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यूके यूनाइटेड किंगडम। यही है फ्रेंड्स देश यूनाइटेड किंगडम, और इसके डाक टिकट पे इसका नाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? यानी कि फ्रेंड्स समझ सकते हो कि रदरफोर्ड का जो परीक्षण हुआ था तो किसकी मौजूदगी में हुआ था?
ऑप्शन नंबर ए है सभी पदार्थों के परमाणु। ऑप्शन बी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर फिर डी है परमाणुओं में न्यूक्लियस के कारण। तो इस 16 नंबर का आंसर होगा फ्रेंड्स परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की 16 नंबर। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये डी नंबर होगा, यानी कि परमाणुओं में न्यूक्लियस की उपस्थिति के कारण। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जिसको हम लोग प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन भी होता है, तो ये न्यूक्लियस हुआ जिसमें पी और एन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो इसी की उपस्थिति के कारण होता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने इसी का परमाणुओं के न्यूक्लियस को मौजूदगी में सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले समरी देख लेते हैं फ्रेंड। वर्ष 1911 से 1913 के मध्य रदरफोर्ड और उसके साथी गैंगर और मार्सडेन ने परमाणु नाभिक के अस्तित्व को स्थापित किया। इस प्रकीर्णन परीक्षण ने रदरफोर्ड मॉडल और तदनुपरांत बोर मॉडल के विकास में सहायता किया। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन का समरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो समझ में ना आए तो पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स किसका सर्च ज़्यादा किया जाता है, यानी कि मानव प्रोटोकॉल का किसका ज़्यादा सर्चेबल है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी TCP/IP, ऑप्शन सी SMTP और फिर ऑप्शन नंबर डी है SLIP। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा TCP/IP। यही फ्रेंड्स उसका लोगो TCP/IP, इसी का ज़्यादा इंटरनेट पे यूज़ किया जाता है, सर्चेबल है ये। तो इसका देख लीजिए आंसर फ्रेंड्स, और 17 नंबर का समरी भी देख लीजिए। इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक TCP/IP मानव प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ध्यान में रहे, इंटरनेट के द्वारा जो सर्चेबल है सबसे अधिक वो TCP/IP है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर KV पुट्टप्पा, ऑप्शन नंबर बी जी शंकर कुरुप, सी ताकाजी शिवशंकर पिल्लई, ऑप्शन नंबर डी MT वासुदेवन। फ्रेंड्स 18 नंबर का राइट आंसर जो होगा सो 18 नंबर का बी नंबर होगा, जी शंकर कुरुप। यही है हमारे जी शंकर कुरुप जी, इसी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे, वो भी प्रथम। तो ध्यान में रहे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जी शंकर कुरुप जी, और इसका फिगर भी दिया हुआ है सामने में, और इसका देख लेते हैं समरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और फिर देखना नेक्स्ट, मलयालम भाषा के महान कवि गोविंद शंकर कुरुप को, यानी जी शंकर कुरुप का फुल नाम हुआ गोविंद शंकर कुरुप को वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें ओटक्यूसल यानी वंशी नामक कृति के लिए मिला था। ओटक्यूसल यानी अर्थात जिसका मीनिंग होता है वंशी नामक कृति के लिए मिला था, यानी कि ओटक्यूसल का ही और नाम वंशी भी था। तो इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी के लिए मिला था, जी शंकर कुरुप जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स अच्छा लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? कोको और चॉकलेट जो प्राप्त किया जाता है वो किस रूप के पौधे से? यही है फ्रेंड्स हमारा कोको चॉकलेट, जिसको बोलते हैं वृक्ष, दो वृक्ष दिखाए गए, कोको इसी से प्राप्त किया जाता है, कोको चॉकलेट और वो सब चोकोबार वगैरह जो मिलता है वो सब किससे? ऑप्शन नंबर ए शाख से, ऑप्शन बी झाड़ी, ऑप्शन सी छोटा वृक्ष और ऑप्शन डी बहुत बड़ा वृक्ष। यानी कोको और जो कि चॉकलेट जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो 19 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि झाड़ी से। ये सब झाड़ी जैसा वृक्ष है, इसी से हम लोग कोको और चॉकलेट प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। वनों में उगने वाले कोका की फसल के साथ चॉकलेट उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी कोका यानी कि कोको जिसको बोलते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय सदाबहार कोका के पेड़ों जैसे थियोब्रामा कोका, जो एक छोटा पेड़ होता है, बहुत छोटा पेड़ होता है फ्रेंड्स, मतलब बहुत छोटा नहीं, अच्छा होता है, बहुत बड़ा ही लोग, मगर जो हम लोग का जो देखते हैं अमरूद का पौधा की तरह होता है। यह पेड़ उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है।
इन्हें हवा और सूर्य की रोशनी से बचाव के लिए अपने से अधिक लंबे पेड़ों के नीचे रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ध्यान में रखना, जो चॉकलेट और कोको प्राप्त होता है वो झाड़ी जैसे पेड़ से प्राप्त होता है, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? यानी कि बोल रहे फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में आज तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और फिर आखिरी ऑप्शन डी नंबर है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा। महाराष्ट्र में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ये है महाराष्ट्र का फ्रेंड्स मैप, तो देख रहे हैं इसमें अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स समरी। तमिलनाडु में जयललिता बन चुकी है मुख्यमंत्री, बिहार में राबड़ी देवी बन चुकी है, और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बन चुकी है, यानी जो पदभार संभाल चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र में अब तक किसी महिला ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर अब कंफ्यूज नहीं रहा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। महाराष्ट्र में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है, और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी का क्वेश्चन है। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। ऑप्शन ए मुसोलिनी, मुसोलिनी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसने कहा था। ऑप्शन सी हिटलर ने ही कहा था, और फिर ऑप्शन नंबर डी आर हेंस ने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 21 नंबर का डी नंबर होगा, आर हेंस। तो फ्रेंड्स दिख रहा होगा फिगर में, ये हमारे जो लेफ्ट साइड में है यही हमारे हिटलर जी, और उसके राइट बगल में जो राइट साइड में है वो हमारे है आर हेंस। इसी ने ये कथन कहा था। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स, समरी देख लेते हैं। रोडोल्फ हेस, आर हेस का फुल नाम है रोडोल्फ हेस, ने 25 फरवरी 1934 को कहा था एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। नाजी पार्टी के लगभग लाखों कार्यकर्ताओं ने 25 फरवरी 1934 को जर्मनी में एकत्र होकर हिटलर के सामने यह शपथ लिया था। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको याद रखना फ्रेंड्स। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और फिर आखिरी ऑप्शन डी नंबर है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर 22 का सी नंबर, सॉरी बिन, हाँ 22 का सी नंबर ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ध्यान में रहिए क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में दाल सबसे ज़्यादा उपयोग मतलब उपजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए, यानी प्रस्तुतिकरण जो हम लोग तैयार करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? प्रस्तुतिकरण यानी कुछ भी प्रस्तुत करने के लिए, कुछ भी क्या प्रस्तुतिकरण यानी कि लिखावट के लिए। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर में क्या 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 दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यानी MS एक्सेल का प्रस्तुतिकरण में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, और फिर आखिरी ऑप्शन डी नंबर है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर्स का। तो 23 नंबर का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट नंबर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ध्यान में रखना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका समरी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो प्रेजेंटेशन है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के एक भाग के रूप में 22 मई 1990 को शुरू किया गया था। यह जो है यह या नहीं होगा फ्रेंड्स, इस जगह यह होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट SUIT सूट के एक भाग के रूप में 22 मई 1990 से शुरू किया गया था। यानी कि 22 मई 1990 से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे लिए हमारे कंप्यूटर में आया था। यानी कि जो ये इसका जो निर्माण हुआ था 22 मई 1990 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है,
तो क्या नाम है उसका? प्राणी विज्ञान की शाखा का उस नाम बताएं, पूछ रहा है, जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी शरीर विज्ञान, ऑप्शन सी जीव पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी शरीर रचना विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु का मतलब कि जो अध्ययन किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का सी, जीव पारिस्थितिकी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जीव पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रहे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जीव पारिस्थितिकी, इसको इथोलॉजी कहते हैं, पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस शब्द को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट चींटी का अध्ययन विलियम मार्टन व्हीलर ने 1920 में किया था। यानी कि इसका जो अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट है, वहाँ के जो थे अमेरिका के माइकोलॉजिस्ट, उन्होंने चींटी का अध्ययन करके विलियम मार्टन व्हीलर ने, जिसका नाम था विलियम मार्टन व्हीलर ने 1920 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जीव पारिस्थितिकी हो जाएगा, प्राणी विज्ञान के शाखा का नाम, जो मतलब साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन नंबर 25 का आप देखते हैं फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गया, 25 का देखते हैं क्वेश्चन। वृक्षों के लघुकरण यानी छोटा करने की जापानी कला का क्या नाम है? नाम पूछ रहा है। वृक्षों के लघुकरण यानी छोटा करने का जापानी कला जो है उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए बोनसाई, बी के किरीगैमी, सी ओरिगैमी, और फिर डी है इकेबाना। तो फ्रेंड्स 25 नंबर का राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, बोनसाई। यानी ये जापानी जो कला है आर्ट्स इस ये जो वृक्षों का छोटा करने का, ये इसे बोनसाई कहा जाता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर ए नंबर याद रखना फ्रेंड्स, बोनसाई। इसका समरी देख लेते हैं। जापान में बोनसाई से तात्पर्य पेड़ों और पौधों के लघु रूप को पात्रों में सुंदरतापूर्वक सजाने की कला से है। यानी पत्ता वगैरह जो होता है उसको सजाना, छोटा बना के काट उठ के जो बनाते हैं फूल वगैरह। बोनसाई प्लांट कोई डवार्फ यानी नाटा पौधा नहीं होता है, ये पौधा छोटा नहीं होता है, बल्कि इसको छोटा काट के किया जाता है, बल्कि यह पूर्ण आकृति वाले पौधे के समान फूलों का एक पौधा होता है। यानी इसको डिज़ाइन किया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान में रहे बोनसाई जो है जापानी कला है वृक्षों की कटाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा देखना, ऑप्शन नंबर ए देवधर ट्रॉफी, बी एसीज, सी राइडर कप, और फिर रणजी ट्रॉफी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वैसे अभी राइट आंसर हम बता देते हैं, 26 नंबर का सी नंबर होगा, राइडर कप। राइडर कप जो है ये क्रिकेट में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, राइडर कप, ये क्रिकेट में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन जो किया था, ऑप्शन ए है किंज ने किया था, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी स्मिथ, ऑप्शन डी बाउमोल। तो फ्रेंड्स श्रम विभाजन का धारणा का समर्थन जो किया था वो जो किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा एडम स्मिथ, जिसको स्मिथ हम लिखे हुए हैं, यही है एडम स्मिथ जी, इसी ने श्रम विभाजन धारणा का समर्थन किया था। इसका समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा स्मिथ होगा, एडम स्मिथ। तो समरी देख लेते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। श्रम का विभाजन स्मिथ के आर्थिक वृद्धि सिद्धांत का प्रारंभ बिंदु है। श्रम का विभाजन, उनके अनुसार श्रम के विभाजन से उत्पादक शक्तियों में अधिकतम सुधार होता है। इनके अंदर श्रम विभाजन के धारणा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम जो लोक नृत्य है फ्रेंड्स कहाँ का है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, सी नंबर ऑप्शन कर्नाटक, और फिर लास्ट आखिरी ऑप्शन नंबर डी केरल। करगम जो कहाँ का लोक नृत्य है? ये 28 नंबर का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी तमिलनाडु का लोक नृत्य है करगम। फ्रेंड इसका समरी देख लेते हैं। करगम तमिलनाडु की एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसका प्रदर्शन बारिश की देवी मारीमन की प्रशंसा में किया जाता है। बारिश की देवी मारीमन की प्रशंसा में किया जाता है। इस नृत्य में नर्तकी बहुत ही खूबसूरती से अपने सिर पर पानी के बर्तन को संतुलन में रखते हुए नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नृत्य की शुरुआत तंजावुर में हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ध्यान में रहे तमिलनाडु होगा। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरा जो है किसका आवरण है? फ्लोरा जो है किसका आवरण है? ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस की,
ऑप्शन बी यकृत का, ऑप्शन सी वृक्क का, और फिर आखिरी ऑप्शन डी हृदय का। फ्लोरा जो है ये ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस का आवरण होता है। फ्लोरा का जो आवरण बना होता है वो फुफ्फुस का होता है। तो देख लेते हैं समरी फ्रेंड्स। शरीर में फ्लोरा ऊतक का एक बड़ा और पतला सीट है जो फेफड़े के बाहरी भाग को चारों तरफ से लपेटे रहता है। यह होगा इस जगह। यह एक अत्यंत कोमल सिरमित झिल्ली है जो एक बंद अंतर्वलित कोष के रूप में व्यवस्थित रहता है। फ्लोरा केवल तभी दिखाई देती है जब उसमें कोई असामान्यता होती है, यानी असामान्यता होती है तभी फ्लोरा हम लोग को दिखने को मिलती है। तो ये शरीर के फ्लोरा ऊतक का बड़ा एक और पतला सीट होता है, ठीक ना, पूरे शरीर पे रहता है, बहुत पूरे शरीर पे रहता है। जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना ये स्किन, जिसको चमड़ी जो बोलते हैं, तो उसी तरह फ्लोरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स फुफ्फुस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, और फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लास लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स मैप में, ये जो भूमध्य सागर दिख रहा है यहीं पे अनेकों प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत प्रकार के शराब और शैंपेन का मतलब उत्पादन होता है।